और आप सभी छात्र साथियों को नमस्कार। स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम के फीडबैक के इस अंतिम चरण में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। हम लोगों को संत कंवर राम शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कटोरा तलाक मिला है। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान आपकी कक्षा का अवलोकन मेंटर द्वारा कितने बार किया गया? 4 बार किया गया। मेंटर द्वारा दिए गए सुझाव, TLM का प्रयोग, ब्लैक बोर्ड कार्य, आई कांटेक्ट के साथ अध्यापन कार्य करना है। और इसके पश्चात संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान पर्यवेक्षक आपकी शाला में कितने बार आए? मैडम का आगमन 2 बार हुआ था। और पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए सुझाव, स्कूल के निर्देशानुसार कार्य संपन्न करना है। इसका मतलब ये है कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती है स्कूल और उस स्कूल के स्तर के अनुसार आपको कार्य जो है संपन्न करना है, यह निर्देश मिला था। शाला में आयोजित किन किन गतिविधियों में आपने सहभागिता किया? प्रभाव हेतु आपके द्वारा दिए गए सहभागिता पर संक्षिप्त टिप देवें। शिक्षक दिवस और हिंदी दिवस, स्वच्छता दिवस और पालक मीटिंग, साथ ही जो मासिक टेस्ट और त्रैमासिक परीक्षा, इन सभी कार्यक्रमों में हमारे सभी साथियों की सहभागिता रही। शिक्षण के दौरान आपने किन किन सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग किया? तो अपने अपने विषय के हिसाब से इन्होंने सभी साथियों ने सहायक सामग्री का उपयोग किया है। क्या शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सभी बच्चों के द्वारा किया गया? अधिकतर बच्चों के द्वारा किया गया, क्योंकि बच्चे जो देखने के लिए उत्सुक हो जाते थे और समझते थे। हाँ, तो कैसे? बच्चे स्वयं प्रयोग करके अध्ययन अध्यापन में सहभागिता निभाएं। क्या प्रपत्र नियमित भरकर उन पर मेंटर के हस्ताक्षर प्रतिदिन करवाते थे? तो ऐसा नहीं होता था, समय समय पर आवश्यकता अनुसार करवाया जाता है। और क्या आप अध्यापन में आपके द्वारा ICT का प्रयोग किया गया? हाँ, यह भी आवश्यकता अनुसार इसका भी समय समय पर उपयोग किया जाता है। शाला में आपकी बैठक व्यवस्था कैसी है? तो वैसे सामान्य व्यवस्था है, उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पहले एक बेंच दिया गया था हम लोग को बैठने के लिए, उस पर बैठे बैठे हम लोग का हाथ पैर दर्द होने लग गया था। हम लोग निवेदन करके वहाँ पर कुर्सी की व्यवस्था करवाई, तो सर लोग सहयोग दिए और कुर्सी हम लोग को उपलब्ध करवाए। शाला के प्रचार स्टाफ का व्यवहार आपके साथ कैसा है? वैसे सामान्य व्यवहार है। मैडम से जब हम पहली बार मिले, प्रिंसिपल मैडम से, खान मैडम से, तो उन्होंने हमको निर्देश दिया हमारे समय पर आने का और जाने का। और वे पहले ही बोल दी थी कि मैं बोधे सर के साथ पढ़ी हूँ, कुछ गलती करोगे तो मैं शिकायत करूँगी करके। तो हम लोग थोड़ा सा डर गए थे। उसके बाद जब हमसे मिलने के लिए बुलाए, तो जब हम लोग का परिचय कार्यक्रम हुआ, तो जब मैडम को पता चला कि आप चारों हेडमास्टर हैं ऐसा करके, तो सभी हेडमास्टर मेरे स्कूल में आ गए और कोई व्याख्याता नहीं आया। क्या बोले, अब क्या करें मैडम, जैसे भेजा वैसे आने करके। तो वैसे अच्छा है। आप कितने कालखंड में अवलोकन करते हैं और कितने कालखंड में शिक्षण? तो सप्ताह में 4 से 5 बार और प्रतिदिन 2 से 3 कालखंड। इसके बाद अन्य जानकारी जो देना चाहें, तो सबसे अच्छी बात मुझे वहाँ अनुशासन की लगी, क्योंकि कन्याशाला है। बच्चे जो लड़कियाँ तो वैसे शरारत करती नहीं हैं और बहुत अनुशासित बच्चे जैसे घंटे लगती है, लड़कियाँ जो गेट पर खड़ी हो जाती हैं, और जो लेट में आती है उनका अलग से लाइन बनवा करके खड़ा कर देते हैं और उनको निर्देश दिया जाता है प्रतिदिन। और समय की बिल्कुल पाबंदी है, ऐसा नहीं कोई आज छोटा मोटा कार्यक्रम है तो छुट्टी दे दे, ऐसा वहाँ बिल्कुल ही नहीं होता। 5 बजे माने 5 बजे। तो ये चीज़ मुझे सीखने को मिला है, वहाँ की समय की पाबंदी और अनुशासन और नियमित रूप से अध्यापन कार्य। वहाँ कोई भी कक्षा जो है खाली नहीं मिलता मुझे। मैंने नियमित रूप से हर क्लास में कोई न कोई टीचर जो है रहते हैं, चाहे हमारे छात्र अध्यापक साथी हो या फिर वहाँ के टीचर, नियमित रूप से कोई न कोई जो है वहाँ रहते हैं। और उसके बाद मैं कुछ अपने पर्सनल बताना चाहता हूँ वहाँ के बारे में। एक बार क्या हुआ, शुरू में हम लोग गए थे
तो अब मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, वहाँ की मैडम हम लोग को बोल दी कि आप लोग दिन भर बैठे रहते हो और कोई क्लास अगर खाली तो आप लोग तुरंत पहुँचना है, कोई क्लास खाली ना रहे, ऐसा हमको निर्देश दिया। हम लोग बोले कैसे जा चेक करते रहेंगे, दिन भर थोड़ी घूमते रहे करके। तो हम लोग प्रिंसिपल मैडम के पास चले गए। मैडम ऐसे ऐसे बोले हमको, दिन भर घूमते रहो बोलते हैं, बैठना नहीं है बोलते हैं, कैसे करें? तो नहीं, कौन बनी नाम नहीं पता मैडम, तो वैसा नहीं करना है, बच्चे लोग बुलाने आएंगे तब जाना है आपको, और अन्यथा नहीं जाना है। तो वो बोलती है मैं खुद परेशान हूँ, मेरी बात ये लोग सुनते ही नहीं बोलती प्रिंसिपल मैडम। हम लोग की थोड़ा सा मतलब प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है, उनका सहयोग निमित्त हमको मिला है। धन्यवाद। गुरुजनों का सादर रखना। आप सब लोगों का मेरा नमस्कार। जैसे कि सर ने बता दिया कुछ चीज़ें, वहाँ की जो अनुशासन व्यवस्था है वास्तव में तारीफ काबिल है। जो लड़कियाँ हैं सिस्टमेटिक ढंग से नियमों का पालन करते हैं। थोड़ी सी जो कमियाँ मुझे दिखी, वहाँ के जो शिक्षकों की जो पढ़ाने की जो रूटीन बना लिए हैं, शायद मान भी सकते हैं कि लड़कियाँ सब कुछ जानती हैं। उस भावना को लेकर वे लोग केवल कोर्स को कंप्लीट करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, ऐसा मुझे लगा। जैसा मेरा जो अनुभव है इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर मैं गया हूँ पेडागॉजी, तो मेरे सर ने बोले थे कि आप ये पाठ को पढ़ा देंगे। मैं बोला ठीक है सर, थोड़ा सा ग्रामर पहले देख लेता हूँ, ग्रामर की क्या स्थिति है बच्चों का 10वीं का। तो बोले कि ठीक है देख लो, उस दिन पाठ को कर देना। तो उनकी अपेक्षा थी शायद उनकी जो पढ़ाने का ढंग मैं देखा हूँ, बैठ कर उनकी कक्षा में बड़े बड़े पाठ को एक सीटिंग 2 सीटिंग एक पीरियड में खत्म कर देते हैं। इंग्लिश जैसी चीज़ है, न मीनिंग बताते, न क्वेश्चन आंसर, न बच्चों से पढ़ने बोलते, न स्वयं ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं लेते, न बच्चों से कोई इंटरेक्शन भी नहीं करते, स्वयं अपना पढ़ते जाते हैं और उस एक लाइन पढ़े दम से उनका हिंदी आंसर बोल देते हैं, फिर निकल जाते हैं। उसके बाद प्रश्न उत्तर भी गाइड के माध्यम से बच्चों को पहले बोल कर रखना, आप दिखा देना करते, कोई लड़की दिखा देती है। तो मुझे लगता है कि थोड़े से फास्ट है। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है, मैं बेस को पहले सुधार लूँ। बच्चे अगर बेस जिनका मजबूत है, आगे के मंजिलें तय करना आसान होगा। तो मैं पहले टेंस में ध्यान देना शुरू किया, बच्चे टेंस को कितना बेहतर समझ सकते हैं। मुझे लगा थोड़ी टेंस में काम करने की ज़रूरत है, तो मैं एक प्रेजेंट टेंस से ही शुरू किया अगले दिन। अब वहाँ जो 3-4 लड़कियाँ ऐसी हैं जो इंग्लिश मीडियम से आई हैं, शायद बेस तैयार करने में उन लोगों को लगा कि समय खराब होने जा रहा है सर का। तो उन लोगों ने से सर ने कुछ रिव्यू लिया होगा मेरे बारे में। तो 2 पीरियड भी कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा, बोल दिया सर, बोले कि सर आप प्राइमरी लेवल से पढ़ा कर आए हैं, यहाँ के बच्चे होशियार हैं, यहाँ इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरा तीसरा दिन भी शायद तीसरा पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे हटा दिया अपने सब्जेक्ट से। वही स्थिति रसायन में भी हुआ। रसायन की मैडम बोली कि आप पढ़ा देंगे क्या? हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा रसायन, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है रसायन। तो मैं रसायन को लेकर गए कक्षा में, और पहला दिन था मेरा। तो रसायन में क्योंकि क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे 30-32 साल हो गए देखा नहीं हूँ कोर्स, तो एक दिन तो देखना है तैयारी करके, अगले दिन पढ़ाऊँगा करके। तो बच्चों से ऐसे जनरल पूछ लिए, कोई पीछे की चीज़ से कुछ जानकारी चाहिए तो पूछ लो करके। तो एक बच्ची ने क्वांटम संख्या क्या है सर करके पूछे, तो मैं उस समय क्वांटम को क्योंकि बहुत दिन हो गए, तो मैं ऐसी जनरल चीज़ें बताया हूँ। अगले दिन जहाँ अध्ययन करके आऊँगा फिर बताऊँगा। फिर मैं उसके अगले दिन प्रिपेयर करके गया क्वांटम को, और
फर्स्ट सेकंड कॉर्नर एग्जाम्पल ये दो दो पॉइंट हो पाया था। फिर मैडम तीसरे दिन बोलती हैं कि आप पढ़ाओ मत सर, सिर्फ जो नोट्स है वो करा दो बच्चों से। तो मैं बोला कि ठीक है मैडम, मैं नोट्स बस करा दूंगा। फिर अगले दिन से नोट्स जो मेन चीज़ है वो मैं नोट करके काफ़ी लाता था, नोट्स से कराया। फिर मैडम ने बोली कि नहीं सर आप नोट्स मत करा, मैं करा लूँगा। ऐसा करके हफ्ता 3 के अंदर वो भी कोर्स से हटा दी मुझे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रसायन केमिस्ट्री है, इंग्लिश प्री है, गणित प्री है, और जिस लेवल तक मैं सीखा हूँ उस लेवल तक बच्चों में जो जो कमियाँ हैं उसको दूर करते हुए बेस बनाकर ऊपर उठाना चाहता हूँ। ये कोर्स में ज़्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, मेरा उद्देश्य रहता है। गणित में वही स्थिति, इंग्लिश के लिए कभी जाता था तो गणित में बच्चे जो समस्या बताते थे वहाँ मैं पूछा तो ऋण धन को बच्चे नहीं जानते। 9वीं 10वीं बच्चे ऋण धन, बेसिक चीज़ है ऋण धन, अब ऋण धन भी नहीं जानते बच्चे, तो आगे की चीज़ें समझना मुश्किल है। तो मैं ऋण धन में ही शुरुआत कर देता था। अभी मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं है, नियमित रूप से कोई सब्जेक्ट नहीं है, और मैं मुझे ही नहीं मिले और केवल 2 टीचर को भी बाकी। जी सर, जी सर, जी 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 सर, थैंक यू सर। मंच पर विचार के गुरुजनों को सादर प्रणाम एवं सभी छात्र अध्यापकों को नमस्कार। मेरा नाम गौराम मरावी है। मेरा विषय है सोशल साइंस। जब हम 16 अगस्त को गए तो सबसे पहले प्राचार्य मैडम ने पूछा कि कौन कौन क्या क्या विषय वाले हो करके, तो मैं अपना विषय बताया सोशल साइंस। तो फर्स्ट में ही 12th क्लास में भेज दिया और राजनीति पढ़ाने के लिए भेज दिया। तो मैं तो एक छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला था, प्राथमिक शाला में, तो मेरे को एकदम डर सा लगा। फिर डर लगा तो फिर धीरे धीरे बच्चों से क्वेश्चन और परिचय प्राप्त किया, और उसके बाद ऐसे इंगेज के रूप में पहला दिन चला गया। और उसके बाद फिर 9th क्लास में मेरा मूल विषय जो है भूगोल विषय को पढ़ाने के लिए बोला गया। तो मैं क्लास में गया 6वां पीरियड में, तो मेरा मेंटर था एस शास्त्री सर। शास्त्री सर भी पहुंच गए और मैं भी पहुंच गया। अब दोनों पहुंच गए। उसके बाद फिर शास्त्री सर बोलते हैं कि आप लोग आप ही पढ़ाओ। अब पहला दिन है, अब मैं पढ़ाऊँगा। तो मेरा वो सब्जेक्ट टॉपिक्स था भारत एक सामान्य परिचय। तो भारत एक सामान्य परिचय मिला तो मुझे अच्छा लगा कि भूगोल में थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा नॉलेज था। तो उसी से संबंधित मैं बच्चों को नक्शा दिखा करके उसके विविधता के बारे में ऐसे पढ़ाया। तो पहला दिन पढ़ाया तो मेरा मेंटर सर बोला कि मेरे को बुक थमा दिया कि आज से आप पढ़ाना ऐसे करके। तो उसके बाद फिर रोज मैं पढ़ाता गया और मेरा मेंटर सर मेरे साथ में बैठा रहता था। इस प्रकार से अनुभव रहा। धन्यवाद। मंच पर मंचासीन आदरणीय गुरुजनों को सादर प्रणाम और सभी छात्र अध्यापक साथियों को नमस्कार। मेरा नाम राम कुमार मरकाम और मेरे पूर्व साथियों ने बता भी दिए हैं कि हम कौन से स्कूल में इंटर्नशिप के लिए गए हुए। 16 अगस्त 2023 जैसे ही यहाँ से
इंटर्नशिप कार्यक्रम जैसे ही हम यहाँ से आज़ाद होते बड़ा गजब है। अब क्या गजब हो गया इसको सुनना चाहो। अब यहाँ से पूर्ण तैयारी के साथ गए नहीं थे। इंटर्नशिप है 4 दिन या 5 दिन, वहाँ पर विषय शिक्षक ऑब्जर्व करेंगे। अब 1 दिन की चिंता कराना है। अब इसी हिसाब से हम लोग वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पता चला कि जब से मेरी नौकरी लगी है तब से शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कार्य और उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते आया था। पढ़ाता था लेकिन छोटे प्राइमरी के बच्चे, उसके लिए इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। अब अचानक भयानक मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और जैसे ही पहुँचते हैं हमारे सभी साथी लोग, आदरणीय प्राचार्य महोदय अपने कक्ष में बुलाती है और सभी को लाइन से बैठा करके एक एक से परिचय पूछते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के ये सारी जानकारी लेते हैं। अब उसके बाद अब सभी लोग तैयार हो, कौन कौन से सब्जेक्ट हो, सभी अपने अपने सब्जेक्ट में जा करके कक्षा शिक्षण का कार्य कराना। काटो तो खून नहीं। अब वहीं तत्काल बुक थमा देती है। अब चलो मैं कक्षा दिखा देती हूँ। सोचना पड़ गया और वस्तु स्थिति ये थी कि उसी बीच जो विषय शिक्षक वहाँ के थे सभी का चुनाव संबंधी ड्यूटी लगी हुई। अब कोई नहीं, 8 लोग चुनाव ड्यूटी में फंसे हुए और ये जो हम 8 लोग गए थे वो 8 टीचरों के भरपाई के लिए जाती हैं। परेशानी ये थी, सामने क्वार्टरली एग्जाम होना था, कोर्स भी पूरा नहीं। फिर अचानक भयानक में क्लास में जाता, मुझे कक्षा 10वीं का सेक्शन ए मिला था। प्राचार्य मैडम पहले जाती, बाद में मैं डरे सामने, मैं उसके पीछे जाके खड़े होता। सभी बच्चों को प्राचार्य मैडम बताती है कि आज से सामाजिक विज्ञान का अध्यापन यही करेंगे और बोल भी दी कि जो विषय शिक्षक है वो बता के गई है कि 20वीं सदी में संचार के माध्यम कक्षा 10वीं इसको पढ़ाना है आपको से। उस समय तो मेरा हालत बेहाल हो गया, बेकाबू हो गया। अब पुस्तक सामने पढ़ा है, बच्चे सामने बैठे हैं, करूँ तो करूँ क्या उपाय करूँ। मैंने हालत देखते ही बन ये स्थिति थी। मेरे कहीं स्टाफ रहते ना तो मेरा चेहरा जो पीला फीका हो गया था वो वास्तव में इधर आके ना वर्णन करते कि आप ऐसे हो गए थे वहाँ, लेकिन हिम्मत नहीं आई। कोशिश किया 20वीं सदी में संचार का माध्यम, दिमाग घुमाया कि सीटी में तो जरूर कुछ ना कुछ सीख के आए और मैं उसी का इस्तेमाल करूँगा। और जो 8 कौशल यहाँ से सीख के गए वही मेरे लिए रामबाण साहब। अब उसके लिए मैं प्रस्तावना के कौशल प्रारंभ कर दिया। 20वीं सदी संचार के बाद मोबाइल निकाला, ये क्या मोबाइल निकाला, ये क्या है? सब बोले सर ये तो मोबाइल है। मैं कहा इससे कौन कौन से चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ उपयोग करते हो इसका? तो बोले सर फोन लगाते हैं, एक दूसरे से बातें होती है, इसमें इंटरनेट का उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप चलता है, देश दुनिया की खबरें इसमें आती हैं, अरे बहुत सारा इसका उपयोग है। मैं कहा वही है संचार।
एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का एक माध्यम है संचार, यही एक संचार माध्यम है। फिर क्वेश्चन चालू किया, क्योंकि वो इतिहास का टॉपिक था। फिर पुराने समय में मैं पहुंच गया। अब ये समय का जाया ना करते हुए, क्योंकि समय भी कम है, इसलिए अब इसके बाद वहाँ का जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वाकई काबिल तारीफ। मैंने देखा, समझा, प्रेयर के समय सभी शिक्षक वहाँ उपस्थित रहते हैं, बच्चे लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, सूक्ति वाक्य होता है, शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं, और अपने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा और संवर्धन और विकास के प्रतिदिन शपथ लिया जाता है बच्चों के मध्य। ये मेरे को बहुत बड़ा अच्छा लगा और नया अनुभव। और उसके साथ में दो नए सब्जेक्ट वहाँ सृजित किए गए, वहाँ से भी मैं जानकारी हासिल करना चाहा। वो है IT सेल और रिटेल। एक दिन मैं समझने के लिए रिटेल का थ्रू घुसा, वहाँ देखता हूँ तो पूरा रेक में साबुन, तेल, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी पड़ा था। और ये अपना जितना भी कपड़े जाते हैं, अभी जो दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले वस्तुएं हैं, वो सुबह से लेकर के शाम तक जितने रोजमर्रा की आवश्यकताएं की चीज़ें हैं, सब मौजूद थे। मैं देखा यहाँ भी दुकानदारी होती है क्या? फिर सर से मैं पूछा, सर ये क्या चीज़ है, यहाँ भी लगते हैं, बच्चों के लिए इनको रखा गया है क्या? फिर वो बताते हैं नहीं, एक ये सब्जेक्ट इसको पढ़ाया जाता है, बुनियादी शिक्षा के तहत। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे और साथी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू। आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम पूजा है। मैं सिंगर में अनुभव करती हूँ। मैंने कुछ दिन लेट से ज्वाइन किया था, तो जाती प्रिंसिपल मैम से मिली, तो मैंने बोला अच्छा आप साइंस के टीचर हैं, तो चलिए। फिर मैं मेरे साथ ही गई 10वीं और 12वीं की क्लास में, मुझे इनको कराया। मैंने बताया कि आपकी साइंस के टीचर हैं, जो भी डाउट आप बिल्कुल इनको पूछिए और अच्छे से पढ़िए। तो मैंने पहले दिन तो सबका इंट्रो ही लिया था, और पिछला पूरा जो पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज कराया। तो क्लास तो सब ठीक चल रही है सर, लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेरी क्लास में सामने तो चलो ठीक है, बच्चे अच्छा ध्यान लगा के पढ़ते हैं, सुनते हैं। पीछे की लाइन में मैं देखती हूँ कि बच्चे कुछ सो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, बातें कर रहे हैं, ध्यान नहीं है। फिर एक दो दिन मैंने ऐसे देखा, फिर मैं सर लोग की क्लास, जब सर लोग पढ़ाते थे हमारे हिंदी वाले सर सोशल साइंस वाले सर, तो मैं देखती थी उनकी क्लास में बच्चे लोग काफ़ी मज़े से पढ़ते हैं, गीत गुनगुना रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं, साथ में एकदम सहभागिता के साथ पढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि साइंस या मैथ के सब्जेक्ट में ऐसा क्यों होता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं या तो उनका ध्यान नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा मेरी क्लास में मैं नहीं पढ़ूँगी। मैं बिल्कुल इनसे मैं सीखने की कोशिश करती हूँ कि मेरी भी क्लास में बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुने, और मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि जब मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो उससे रिलेटेड कोई कहानी हो जाए या कुछ कहेगी या और कुछ नहीं, तो गीत भी गुनगुना के मैं शुरुआत करने की कोशिश करती हूँ, ताकि बच्चों का ध्यान बना रहे, उनका इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि सर लोग की क्लास में बच्चों मैंने देखा है काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट भी होता है, और बच्चे बहुत ध्यान लगा के सुनते हैं और समझते हैं। तो ये चीज़ मुझे सुनने को मिल रहा है, अच्छे से सीखने को मिल रहा है। बाकी स्कूल तो बहुत बढ़िया है, डिसिप्लिन है, गर्ल्स स्कूल है, तो फिर उद्दंड तो बच्चे बिल्कुल नहीं है, ध्यान से सुनते हैं। यस सर, मतलब उतने उद्दंड नहीं होते जितना लड़के होते हैं। और बस एक लास्ट में बोला चाहूँगी सर कि जिस दिन लिस्ट आया था उसमें मैं बहुत परेशान थी, सर से मिली हुई थी, और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि सर मैं जाऊँगी कैसे, क्योंकि चौक के बाद से ऑटो मिलता नहीं है, और डेली का 1.5-2 किलोमीटर, जो कि साड़ी को संभालते हुए मैं डेली 2 टाइम आना जाना इतना कैसे कर पाऊँगी। तो मैं सर को बोली कि सर आप प्लीज़ कुछ करिए, आप कहीं भी भेज दीजिए, लेकिन जहाँ जाने का साधन हो वहाँ भेज दीजिए, सर मुझे कहीं और भेज दीजिए। तो सर ने समझाया कि देखो बेटा, छोटे छोटे ऐसे हालातों से आप करके पीछे हट जाओगे तो फिर कैसे बनेगा, तो कुछ ना कुछ समाधान तो जरूर निकलेगा, तो हार मत मानो। तो सर ने बात किया, और सर लोग के सहयोग से मैं उनके साथ जाती हूँ, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे वो स्कूल मिला है। धन्यवाद। आपके पास
मेरा एग्जाम ड्यूटी में लगा था। तो उस क्लासरूम में जहाँ पे मैं गई वहाँ पे सबसे पहले मुझे देखिए बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि जो क्लासरूम का पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें बहुत सारे मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें पेंट की हुई। तो मुझे वो क्लासरूम जैसा ना लगे एक घर जैसा फील हुआ, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग का पढ़ने का आसपास का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए जो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। तो वो उस स्कूल के सारे क्लासेस में ऐसे पेंटिंग की हुई है, कहीं पे पृथ्वी को मतलब ओजोन संरक्षण से रिलेटेड, पृथ्वी बचाव से रिलेटेड। और एक क्लासरूम में तो ऐसा था कि वहाँ पे सारी जितनी भी गर्ल्स थी उनका साथ पीछे फोटो और उनका नाम लिखा हुआ और बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कोई अगर उस क्लासरूम में जाएगा तो उसको फील नहीं होगा कि वो एक क्लासरूम में आया। और जब एग्जाम ड्यूटी था तो कुछ बच्चों के मतलब मुझे सोशल साइंस का एग्जाम था 10th क्लास का, तो बच्चों को वो टॉपिक पढ़ा मतलब क्वेश्चन आए थे जो उन्होंने पढ़े नहीं, जैसे निवेशीकरण क्या होता है, स्टॉक गवर्नमेंट स्टॉक क्यों रखती है। तो अब बच्चे मुझे मतलब एक दो बच्चे थे जिनसे मैं पहले मिल चुकी थी, तो वो बुला के मैम ये क्या होता है हमको आज मैम को मतलब अब उनको कुछ भी नहीं आ रहा था कि स्टॉक क्यों रखती है गवर्नमेंट। तो मैं उनको उसका छोटा सा बस इतना एग्जाम्पल दी कि आपके घर में आपकी मम्मी किचन में क्या करती है, मतलब आपको इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा चावल रखा जाता है ना, चावल दाल वगैरह, तो वो क्या होता है एक्स्ट्रा जो रखा जाता है तो वही स्टॉक होता है। तो गवर्नमेंट अगर स्टॉक किसी चीज़ का रख रही है तो वो किस चीज़ के लिए रख रही है, तो जिस रीजन से आपकी मम्मी आपके घर में स्टॉक रखती है उसी रीजन से गवर्नमेंट आपको वो स्टॉक रखती है। जब मैंने उनको इतना छोटा सा चीज़ बताया तो वो सबने उस चीज़ का आंसर दिया। ऐसे ही उन्होंने वो निवेशीकरण का पूछा था कि मैम ये क्या होता है, मतलब ये सारी सोशल साइंस और साइंस के रिलेटेड मतलब साइंस के रिलेटेड बहुत से मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े लगते हैं हमें और बच्चे डर जाते हैं। और हम जब पढ़ते हैं स्कूल में तो उसको वैसे ही तरीके की वैसे ही साइंटिफिक टाइप के लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो बच्चे उस चीज़ की वजह से समझ नहीं पाते हैं। और वही जब हम उनको उनके डेली लाइफ से रिलेट करके कोई चीज़ बताते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं और उनको वो चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे मैंने सारे बच्चों को उस क्लास के लगभग हर बच्चे ने मुझे बुला के पूछा मैम इसका मतलब क्या हो, और मैंने सिर्फ सेम चीज़ सबको बताया, सबने उस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे ये सीखने के लिए मिला वहाँ पे कि हम कोई भी सब्जेक्ट हो मतलब कितना भी मुश्किल सब्जेक्ट क्यों ना, अगर हम उस चीज़ को उनकी डेली लाइफ से रिलेट करके अगर उस चीज़ को समझाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी समझ आते हैं। तो बस मेरा यही एक्सपीरियंस। विनीता पटेल के पास एक खास किस्म की क्वालिटी है, वो बताना नहीं चाह रही है लेकिन मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूँ। इनको आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा, दिल्ली के किसी सभा में इनको मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है और इसलिए है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र प्रतिनिधि लड़की है जिसने विशिष्ट किस्म के प्रोडक्ट बनाई हैं, शायद कुछ रिसर्च करके स्वयं बनाई है और उसको ले जाके दिल्ली में प्रदर्शित की है। और उसके लिए शायद हमारी स्थानीय किसी कंपनी से इनका कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है मेरे ख्याल से, और उनको 5 लाख का चेक 5 लाख में इनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसे प्रोडक्टों को बनाने के लिए। तो ये भविष्य में मेरे हिसाब से नामी हस्ती बनने वाली है, इसके लिए मैं पूर्व बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही वे अपने किसी सीनियर को बुलाकर यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत भी कर सकते हैं जिसको हम लोग अपने स्कूल में ले जाके माने भिन्न भिन्न गतिविधियों को अपने स्कूल में लागू कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में ये बता सकते हैं, तैयार है बताने के लिए। तो यही मैं सूचना देना चाहता हूँ। मंच पर आसीन सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी छात्र अध्यापकों को नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। जब स्टार्टिंग में स्कूल में मेरे पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो मुझे बहुत डर लगा कि बच्चे समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो फिर जब मैं अपने मेंटर से जाकर मिली तो मेरे बोली आराम से आप पहले अच्छे से ऑब्जर्व करो, जब आपको लगे कि आप तैयार हो तब आगे पढ़ाना। और जब मैं मतलब मैम का क्लासेस ली फिर उसके बाद जब मैं क्लास में गई मैं बहुपद पढ़ाई मतलब उसके बारे में बताई, फिर बच्चे से क्वेश्चन आते थे तो कुछ बच्चे थे जो आंसर कर रहे थे और जब मैं मतलब पढ़ा रही थी मुड़ी और कुछ बच्चे हल्ला कर रहे थे, वहाँ का डिसिप्लिन है हर क्लास में क्लास करते हैं। उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही ना दूसरे लोगों को टोक दिया कि मैम है आप शांत रहो, पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं ऐसे करके। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते।
वो पीछे सो रहेंगे लेकर। और ये जब मैं दूसरी क्लास में गई हिंदी मतलब इंग्लिश के लिए, मैं हिंदी सब्जेक्ट मिला, वहाँ पढ़ा रही हूँ। अब छत्तीसगढ़ के आने का सब लोग इंटरेस्ट मैं पढ़ूंगी आगे करके, और उनको मीनिंग समझाते हुए जा रही हूँ। लेकिन एक बच्ची ऐसी मिली कि मैं बोली कि बेटा 2 लाइन तो पढ़ो ऐसे करके, एक पैराग्राफ 2 लाइन पढ़ूंगी नहीं, मुझे आपको पूरे क्लास में खड़ा रहना पड़ेगा। फिर वो बच्ची इतना जिद कर गई तो पढ़ ही नहीं। मैं बोली ये बड़ा दिक्कत मेरे को लगा कि वहाँ बच्चे ना कुछ बच्चे से जो सुनते ही नहीं हैं। तो ये मुझे लगा कि इनको थोड़ा सा वो समझाने के लिए, पढ़ने में इंटरेस्ट आने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और सर लोग तो इतना अच्छा सा तरीका बताकर अपनी क्लास को जब देते हैं तो वो सबसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू। आदरणीय मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम आप सभी को। मेरा नमस्कार, मेरा नाम अजय साहू है। मेरा विषय मैथ्स है। जब पहली बार हम लोग जब स्कूल गए तो मुझे मैडम द्वारा 11th-12th पढ़ाने को दिया गया, क्योंकि मैं 10 साल से मैं 11th-12th तक मैं पढ़ा रही थी बिल्कुल, और उसके बाद छूट गया मेरा स्कूल में। और मैं ट्यूशन पढ़ाता था 10th तक बच्चों को। मैं जॉब करते हुए 10th तक ट्यूशन पढ़ाया था मैं। मुझे पढ़ाने का बहुत इच्छा था, स्टार्टेड था पढ़ाने के लिए, मैथ पढ़ाने के लिए 10th तक के लिए। लेकिन मुझे वहाँ अचानक से 11th दे दिया गया। और थोड़ा सा तो अब मेरे जो मेंटर सर थे वो भी चुनाव ट्रेनिंग गए हुए थे, तो मुझे आरक्षण का मौका ही नहीं मिला। तो थोड़ा सा तकलीफ गया स्टार्टिंग में। तो उसके बाद फिर जब सर आ गए फिर मैंने तो ऑब्जर्व किया कैसे पढ़ाते हैं क्या। फिर उसके बाद अभी सर क्लास लिए 11th-12th का, और जैसे जहाँ भी मौका मिलता है इंग्लिश करने के लिए तो जाता हूँ मैथ पढ़ाने के लिए। और जहाँ भी जिस भी क्लास में मिले, चाहे कॉमर्स है, आर्ट्स है, चाहे 9th-10th के हैं, तो मैं वहाँ पढ़ा देता हूँ मैथ वगैरह। और या लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं चल रहा है पीरियड, तो हिंदी के ग्रामर, इंग्लिश के ग्रामर, 37 थी।